बहुत बहुत अरसा पहले एक गहरे अंधेरे घने जंगल के बीचों बीच एक तिलस्मी महल था। एक दिन दो शख्स उस जंगल में अपनी राह से भटक गए। हम कहाँ हैं? हम पूरे दिन चलते रहे हैं और अभी तक इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं। क्या हम कभी घर पहुंच पाएंगे? फिक्र मत करो दोस्त, हम बस थके और भूखे हैं। अंधेरा हो रहा है, चलो रात के लिए आराम करें। मुझे यकीन है सवेरे हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। कौन जाने कैसे खूंखार जंगली जानवर इस अंधेरी जगह में घूमते फिरते हैं। हम जमीन पर नहीं सो सकते हैं। हम वहाँ ऊपर महफूज रहेंगे। दरख्त इतना बड़ा है और उसकी टहनियाँ इतनी चौड़ी हैं कि हम अच्छे से वहाँ आराम कर सकते हैं और वहाँ हम किसी भी जंगली जानवर से महफूज भी रहेंगे। इस तरह भूखे, थके हुए और डरे हुए इन दो आदमियों ने दरख्त पर रात गुजारी, जंगली जानवरों से महफूज रहने के लिए। सवेरे जब सूरज की पहली किरण दिखाई दी, दरख्त पर अपने उस ऊंचे मकाम से उन्हें एक महल दिखाई दिया। दोनों ही उस तरफ बढ़ चले। आखिर ये है क्या? वो भी जंगल के बीचों बीच। शायद वहाँ हमें कोई मिल सके जो हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता बता सके और हमें खाने पीने के लिए कुछ दे सके। चलो चलें। जल्दी ही वे दोनों लोग तिलस्मी महल के दरवाजे पर थे। आसपास कोई नहीं था। उनमें से एक को एक घंटी मिली जिसे उसने बजाया। जैसे ही घंटी बजी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हैरत सदा दोनों ही शख्स अंदर चल पड़े। इस्तकबाल है। तुम यकीनन थके और भूखे होगे। तशरीफ रखो। तो ये लंबे अरसे तक चलता रहा। बहुत से लोग उस तिलस्मी महल में गए और उन्हें कभी ना खत्म होने वाली नींद में सुला दिया गया। एक दिन उसी जंगल में एक शहजादा भटक गया। वो उसी दरख्त पर सोया और सवेरे उसने वो तिलस्मी महल देखा और उसकी तरफ बढ़ चला। जैसे ही उसने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और शहजादा अंदर आया। इस्तकबाल है। तुम यकीनन थके और भूखे होगे। तशरीफ रखो। तुम कौन हो और इस गहरे घने अंधेरे जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम एक भटके हुए थके हुए मुसाफिर हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बस यही ख्वाहिश होगी कि तुम जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच सको। आपका अंदाज बहुत शहाना है और आपका सलूक रहम दिल वाला है। मोहतरमा, क्या आप किसी किस्म की मुसीबत में हैं? क्या किसी सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम खाते क्यों नहीं हो? क्या तुम थके और भूखे नहीं हो? पहले थोड़ा आराम कर लो। मैं आराम नहीं कर सकता जब तक जान न लूं कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। तुम जैसे खातून को बिल्कुल अंधेरे जंगल में आखिर क्यों जला वतन दे दिया गया है? मेहरबानी करके बताइए। मुझे इल्म है कुछ तो गलत है। मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे बताएं ना कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जैसे ही शहजादे ने ये अल्फाज कहे, सब कुछ तब्दील हो गया। सैकड़ों आदमी इस महल में आए, खाना, पनाह और मदद की तलाश में। पर उनमें से किसी को भी ये परवाह नहीं थी कि वो मुझसे मेरे मुतालिक पूछे। आज तक ऐसा नहीं हुआ और रहमदिली की इस सीधी सादी कारगुजारी से तुमने उस तिलस्म को तोड़ दिया है जिसमें मैं 16 साल से कैद थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तिलस्म? इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मेरे पास एक काम है। ये सब लोग अपने परिवार वालों के पास चले गए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर अब मुझे जाना होगा। मैं कल सवेरे वापस आऊंगी। मेरे जाने के बाद इनका ख्याल रखना। कल सुबह मैं 9 बजे तुमसे मिलूंगी। ख्याल रहे कि तब तक तुम जाग जाओ और तैयार रहो। अलविदा। पूरी रात शहजादा उस तिलस्मी शहजादी के मुतालिक सोचता रहा। वो उससे बहुत गहरी और बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। वो उसे दोबारा मिलने के लिए अगली सुबह का इंतजार न कर सका, पर किसी के दिल में कुछ और चल रहा था।
जब खादिम शहजादे का कोट तैयार कर रहा था, उसने उसमें एक सुई घुसेड़ दी जो शहजादे को नींद में सुला देती। तुम कहाँ हो जाने मन? शहजादा कहाँ है? ओ, मैंने उसे तैयार करने की कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रहा, अभी तक सोया हुआ है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? अगर वो सोया नहीं है तो फिर वो कहाँ है? आप खुद ही देख लीजिए। मेहरबानी करके उसे बताना, मैं कल इसी वक्त वापस आऊंगी, और अगर वो उस वक्त तक जागा हुआ और तैयार ना मिला तो फिर वो मुझे कभी नहीं देख पाएगा। जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा शहजादी। शहजादा ये जानकर हैरत में पड़ गया कि जब वो सोया हुआ था तो शहजादी आई थी। उस पूरी रात उसने जागे रहने का फैसला किया, पर सवेरा होने पर फिर से वही बात हुई। खादिम ने एक मर्तबा फिर वही सुई डाल दी और शहजादे को वो चुभो दी ताकि वो फिर से सो जाए जैसे ही शहजादी आई। वो कहाँ है? वो मेरे लिए यहाँ इंतजार क्यों नहीं कर रहा है? वो उठने से इनकार कर रहा है शहजादी साहिबा। क्या? ये कैसे हो सकता है? खैर, अगर वो सोया नहीं है तो फिर कहाँ है? आप खुद ही देख लीजिए। मैं नहीं देख सकती, मैं उसे दोबारा फिर कभी नहीं देख सकती। क्या मेहरबानी करके तुम मेरी तरफ से ये उसे दोगे? जैसा आप कहें वैसा ही मैं करूंगा। खादिम ने शहजादे को वो तलवार दी। शहजादा इस ख्याल से ही दहल गया कि वो कभी अपनी महबूबा से दोबारा नहीं मिल पाएगा। उसके बीमार दिल ने इससे हार मानने से इनकार कर दिया, तो वो महीनों जंगल में घूमता रहा इस उम्मीद में कि कोई किसी दिन उसे दिखाएगा कि कैसे वो अपनी महबूबा शहजादी को दोबारा ढूंढ सकेगा। एक दिन जब वो जंगल में भटक रहा था, वो एक कंटीले इलाके में पहुंचा और उसके कपड़े उसमें फंस गए। खुद को आजाद करने में नाकाम होते हुए उसने अपने कोट को तलवार से काट डाला, और जैसे ही सूरज की रोशनी तलवार की धार पर पड़ी तो कुछ अल्फाज चमक उठे। नीले पहाड़ों की शहजादी। नीले पहाड़, वो मुझे वहीं मिलेगी, पर ये पहाड़ है कहाँ? मेरी मदद कौन करेगा? तो शहजादा जंगल में घूमता रहा, ये सोचते हुए कि इन नीले पहाड़ों का इल्म किसे होगा। एक रात वो एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी पर आया। वो उसकी तरफ गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो 3 मर्तबा दस्तक दो। अगर तुम्हें आराम करने के लिए जगह चाहिए तो 3 मर्तबा और दस्तक दो। किस इल्म की तलाश में हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ कि नीले पहाड़ कहाँ हैं। खैर, इसके लिए तुम्हें अंदर आना पड़ेगा, कुछ खाना होगा। रात भर आराम करो, मैं सवेरे हर चीज के मुतालिक